अगर आप भी कॉलेज में हो और आप भी अपने प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये 3 गलतियां कभी भी मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने कॉलेज लाइफ में ये 3 गलतियां जरूर करते हैं जिसकी वजह से बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो अगर आप भी ये 3 गलतियां नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। नंबर 1, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये लगता है कि सीजीपीए वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता, असली चीज मैटर करता है वो है डीएसए या फिर प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ भी। वो लोग सीजीपीए पे ध्यान ही नहीं देते, मतलब कि अपने कोर स्टडीज पे ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका सीजीपीए बहुत ही ज्यादा कम होने लगता है और जो कि प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उनके प्लेसमेंट पे। क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनियां कॉलेज में आती है जो सीजीपीए के बेसिस पे आपको फिल्टर आउट कर सकती है। जैसे कि बहुत सारी प्रीमियम कंपनीज आती है जो 8.5 और 9 सीजीपीए से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रीफर करती है एंड फिल्टर आउट कर देती है। अभी से अपने कोर स्टडीज पे फोकस करें और अपने सीजीपीए को इंप्रूव करना शुरू करें। नंबर 2, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कंपनीज जो आती है वो मोस्टली प्रोजेक्ट्स देखती है कि कितना अच्छा इसने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है कि कंपनी प्रोजेक्ट के बेसिस पे हमें हायर कर लेगी, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन आपके पास अगर लिटरली टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, मतलब कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कैसे बनाया है, या फिर आपने कहीं से उठाया हुआ है, या फिर आपने वो प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाया है, तो डेफिनेटली आप उस जॉब इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाएंगे। एंड नॉट ओनली दैट कि कंपनी आपको सिर्फ प्रोजेक्ट के बेसिस पे हायर कर लेगी, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी और भी चीजें देखती है। टेक्निकल एजुकेशन, आपका बिहेवियर नॉलेज कितना है, आप कॉम्प्लेक्स चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और सिर्फ बहुत सारा टाइम अपने प्रोजेक्ट को बनाने में मत यूज कीजिए, और भी बहुत सारी स्किल्स लर्न करने में उसको यूज कीजिए। नंबर 3, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड चाहे वो सिविल या मैकेनिकल ही क्यों ना हो, आज के टाइम पे कोडिंग क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मतलब कि उस बंदे को बेसिक डीएसए आता है कि नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही हाई लेवल का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कोई भी नॉर्मल कंपनी दे। मोस्टली जो नॉर्मल कंपनीज होती है जो 5 से 12 एलपीए के बीच में आती है, वो क्या करती है कि वो आपको नॉर्मल एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट और इन्हीं सब टॉपिक रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछी है। मतलब कि इजी टू मीडियम लेवल में ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसका, कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आप दे पा रहे हैं, वो सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप फुल कोड भी नहीं लिख पाते और आप उसका एल्गोरिदम लिख पाते हैं प्रॉपर्ली कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, जिसको बोलते हैं, अगर आप उसका स्यूडो कोड भी अगर अच्छे से लिख पाते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज उस कैंडिडेट को भी बहुत अच्छे से प्रीफर करती है। और हाँ, ये चीज फेस टू फेस इंटरव्यू में मोस्टली किया जाता है। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब कि आप लैपटॉप में दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको फुल कोड लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपके टेस्ट केस वगैरह पास होंगे। ये सारी गलतियां मैंने भी अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन में की थी, जो कि मुझे बाद में बहुत ही अच्छे से समझ में आया और मैंने उसको सुधार लिया था। तो प्लीज इस गलतियों को मत करें और इसे इम्प्रूव करें।